Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today from Standard 6 English Medium, Unit 9. What Unit 9? In this unit, there is a chapter named Desert Animals. Yesterday, I have told you the story of this unit in English. Today, I am going to tell you the story in Hindi also, so you can understand easily. Okay, what happened? तो क्या होता है यहाँ पर कि रेगिस्तान जो है डेजर्ट वो संसार के सर्वाधिक सूखे भागों में आते हैं। क्या? सूखे, ड्राइज, सूखे भागों में आते हैं। फिर भी कुछ जानवर है, कुछ जानवर है जो रेगिस्तान में जीवित रहते हैं। क्या? जो रेगिस्तान में जीवित रहते हैं, एनिमल्स जो जीवित रहते हैं। इस कठोर जलवायु का मुकाबला करने के लिए उनके पास विभिन्न साधन हैं। ठीक है, कौन से हैं वे देखते हैं। चलो, जैसे कि गैब्रियल रेगिस्तान, जो गैब्रियल रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान में क्या होता है कि वहाँ पर चूहे दिन का सर्वाधिक गर्म भाग जमीन के अंदर बिल बनाकर बिताते हैं। क्या बनाकर? जो गैब्रियल्स है वो जमीन जो होती है वहाँ की, रेगिस्तान जो है बहुत गर्म होता है, सर्वाधिक गर्म भाग जमीन के अंदर रहते। कहाँ पर रहते? जमीन के अंदर बिल बनाकर बिताते हैं। वहाँ पर वे गैब्रियल नहीं, दूसरे भी इंसेक्ट है, जैसे कि बीटल्स, काले बीटल, बराबर, डार्कलिंग बीटल्स, यानी कि काले बीटल अपनी टांगों पर, कहाँ पर? टांगों पर, लेग्स पर, टांगों पर हवा की नमी सोख लेते हैं। क्या करते हैं? हवा की जो नमी है उसे सोख लेते हैं। फिर ये अपनी टांगों को हवा में तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि पानी की बूंदें उनके मुंह में न गिर जाए। कहाँ पर? उनके मुंह में न गिर जाए, तब तक वे उठाते हैं। और फिर एक और है, कौन? यहाँ पर है ऊंट। ऊंट मरुस्थल के पौधे से पानी प्राप्त करते हैं। कौन? मरुस्थल के पौधे से वो पानी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्नेक्स भी है। कितने हैं? देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि 2300 अलग अलग जातियों के स्नेक्स, सांप यहाँ पर है, जो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बहुत होशियार, 11 मीटर्स लंबे है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर कि कुछ सांप जो है वो भी रेगिस्तान में पाए जाते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ सांप, जैसे कि ये पिक्चर में है। वहाँ पर अमेरिका के रेगिस्तान की बात की है। किसके? अमेरिका के रेगिस्तान की। ये जो अमेरिका का रेगिस्तान है वो पथरीले रेगिस्तान में भयानक रैटलर नाम का सांप मिलता है। कौन सा? रैटलर। नाम क्या है? रैटलर नाम का सांप मिलता है, जो बिजली की तेजी से आक्रामक कर सकता है। कैसे? बिजली की तेजी से वो आक्रामक करता है। जहाँ तक संभव हो रैटल स्नेक यह मानव से बचता है। किससे दूर रहता है रैटल स्नेक? मानव से दूर रहता है। पर खतरा होने पर ये कुंडली मारकर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जब उसे लगता है कि खतरा है
तो वो काटने के लिए भी तैयार रहता है। रैटलर चूहों सहित कई प्रकार का भोजन करते हैं। ये जो रैटलर स्नेक है वो चूहे क्या खाते हैं? ज़्यादातर चूहे, और चूहे के साथ उसके प्रकार के कई भोजन करते हैं वो, जैसे कि माइस है, वॉल्स, रैट्स, चिपमंक्स और कई प्रकार के शिकार करते हैं, स्मॉल एनिमल्स। अब रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक अन्य जीव, अब इनकी बात की है, मंगूज। मंगूज या नेवला होता है जो समूह बनाकर शिकार करते हैं। मंगूज जो है वो समूह बनाकर शिकार करते हैं। उन्हें खतरनाक शिकारी जानवरों से सावधान रहना पड़ता है। किसको? मंगूज को। वे भृंग और अन्य छोटे प्राणियों का भोजन करते हैं। छोटे भृंग और अन्य भोजन प्राणियों का शिकार करते हैं। अब क्या होता है कि वो एक साथ शिकार करते हैं, अन्य प्राणियों का शिकार करते हैं। अब क्या होता है कि जो किसी संदेहात्मक वस्तु को देखने पर वे एक दूसरे को विशेष प्रकार की चेतावनी वाली आवाज करके सावधान कर देते हैं। ओके, वार्न कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। कौन? मंगूस। अब क्या होता है कि सभी मादा नेवला लगभग एक ही समय बच्चे देती है। मंगूस जो मादा है वो एक ही समय बच्चे देती है, मादा। उन्हें एक माद में रखकर पूरा समूह उनका पालन करता है। जो बच्चे होते हैं उसे एक ही जगह पर रखते हैं और सारे लोग उसका पालन करते हैं। यहाँ फीमेल मंगूस जो है वो सारे लोग उसे खाना खिलाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। अब क्या होता है कि नेवले सर्प संहारक के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? सर्प संहारक के नाम से जाने जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि किसकी? नेवले की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र तेज होती है कि सांप के आक्रामक से वे हर वार से बच निकलते हैं। किसके आक्रामक से? सांप के आक्रामक से वे हर बार निकल जाते हैं। अब क्या होता है कि अंत में सांप थक जाता है, और थक कर क्या होता है? थक जाता है तो तब नेवला तेजी से घातक हमला बोल देता है। तो ये थी नेवले की स्टोरी। अब किसकी है स्टोरी? डेजर्ट में ऊंट होता है। ठीक है, तो ऊंट एक अन्य पशु है जो रेगिस्तान में रहता है। मनुष्य ने बहुत प्राचीन समय में ही उन्हें पालतू बना लिया था। किसने? मनुष्य ने बहुत सालों पहले पालतू पशु बना लिया था। ऊंटों का आवश्यक पानी की मात्रा रेगिस्तान की वनस्पतियों से प्राप्त हो जाती है। कहाँ पर? वनस्पतियों से प्राप्त हो जाती है। अब ऊंट क्या करते हैं? वे 10 महीने तक पानी पिए बिना जीवित रह सकते हैं। कितने महीने? 10 महीने तक वो पानी पिए बिना जीवित रह सकते हैं। एक प्यासा ऊंट 10 मिनट में 3 कितनी? 10 मिनट में जो एक प्यासा ऊंट होता है वो
10 मिनट में 3 गैलन पानी पी जाता है। कितना गैलन? 3 गैलन पानी पी जाता है। ऊंट 2 प्रकार के होते हैं। ऊंट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कैमल, 2 प्रकार के ऊंट होते हैं। ठीक है, तो एक है ड्रोमडेरी। कौन सा है? ड्रोमडेरी। और दूसरा है बैक्टीरिया। ये रहा बैक्टीरियन कैमल, बैक्टीरिया। तो जो ड्रोमडेरी और बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, उसमें से ड्रोमडेरी ऊंट के एक कुंबड़ होता है। ये जो कुंबड़ होता है, खूंद, वो एक होता है। किसका? ड्रोमडेरी का जो कुंबड़ होता है वो सिर्फ एक ही होता है। और जो बैक्टीरियन है, ये बैक्टीरियन है, उसके कुंबड़ कितने होते हैं? 2 होते हैं। इन कुंबड़ों के अंदर क्या होता है? चर्बी होती है। ये सब चर्बी भरी होती है, जो बिना किसी भोजन अथवा जल के बहुत समय तक जीवित रहने में उनकी मदद करती है। किसकी? ऊंट की। यहाँ चर्बी भरी होती है, जब भूख लगती है तो यहाँ से निकालकर वो खा लेते हैं। तो ऊंट बिना खाए पिए बहुत दिनों तक रह सकता है। तो ये थी स्टोरी किसकी? डेजर्ट एनिमल्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस स्टोरी। थैंक यू।